वो एक बहुत बड़ा, मैं अपना ग्रेटिट्यूड देती हूँ ये तो थैंक यू कि विडम्बना है हमारे साथ काम ये करते चीज़ के लिए मैं वर्क कर रही हूँ और करना चाह रही हूँ, मेरे को कोई मिलता नहीं है, सबसे पहली बात। There are many here. Renu हाँ, is मैं here. बिल्कुल And मैं करना चाहूँगी, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि इसको हम जब देखो ये चीज़ है ना, किसी के लिए नहीं है, ना पेरेंट के लिए, ना ये एक जो सिखाना चाह रहा है उसके लिए है और जो सीखना चाह रहा है उसके लिए। यहाँ कोई उसका बैकग्राउंड काम में नहीं आ रहा है। मैं यही एक रिपोर्ट किसी गरीब बच्चे के लिए भी हेल्प उतनी ही हेल्पफुल है जितनी एक सुपर जो रिच होगा उसके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है। बिकॉज करना किसको है, चेंजेस हम सिर्फ बता पा रहे हैं, हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आई विल गिव यू वन, आई नो इट इज़ टेकिंग टाइम, बट इससे मैंने स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के किए हैं एंड अराउंड 5 केस हिस्ट्रीज हैं मेरे पास, जिनमें हमने एक नासिक में है, एक जिनके हैं नासिक में, वो इसी तरीके का स्कूल चलाते हैं और उनके पेरेंट्स के साथ ऑलमोस्ट साल भर पहले मैंने किया था, मतलब साल भर का मेरे पास उसका डेटा है। जब वो बच्चा बड़ा है और उसको नेचुरल कॉल के लिए भी उसके पास कंट्रोल नहीं है, गॉट दैट, मतलब वो यूरिनेट कर रहा है, उसको नहीं पता कर रहा है, ऐसे बच्चे को क्या पेरेंट होना बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो 14-15 साल का होता है, कोई टेक केयर नहीं करना चाहता, छोटा बच्चा होता है कर लेते हैं, उसका उन्होंने ब्रेन का एनालिसिस करवाया था कि भाई मेरे को इसको सिर्फ इतना सिखाना है, पर सिखाऊं कैसे, कैसे सीख रहा है ये मुझे पता नहीं चल रहा। जब हमने उसका एनालाइज किया था तो उसके इसमें क्रिएटिव ब्रेन का अच्छा था एंड टेम्पोरल ब्रेन अच्छा था, मतलब टेम्पोरल लोब अच्छा था। दैट मीन्स म्यूज़िक के साथ करा जा सकता था उसके साथ, उसके मस्कुलर नहीं था। दैट इज़ वाई वो एक्सप्लेन हो रहा था कि वो अपने शायद बॉबल मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, मस्कुलर उसका उतना है नहीं, तो उसके लिए तो एक्सरसाइजेज है। वो वीक है तो उसके लिए एक्सरसाइजेज हो सकती है, बट स्ट्रेंथ को हमेशा वर्क करना चाहिए। हम इंसान क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं किस सब्जेक्ट के लिए, वीक सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ के लिए क्यों नहीं लगाते हैं? स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रेंथन कर दो कि वो वीकनेस खत्म हो जाए। वो अगर मैं लैंग्वेज में अच्छी हूँ तो why to worry about maths? अरे let me do something very good in English, very good something I can become such a great person कि maths मेरी basic हो। Got that? So that is what the turnover came. उनका लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने सिर्फ उसको बात करने से, उसको वो बोलने में टाइम लगता था, इट वॉज टेकिंग टाइम, पेरेंट्स वेर नॉट एबल टू डू दैट, कोई सिखाना है। बट उस रिपोर्ट के बाद धीरे 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 उस पर वर्किंग की गई, स्ट्रैटेजी बनाई गई एंड नाउ दैट चाइल्ड, मैं मिली थी उनसे 4 महीने पहले, उनके फादर से, ही वॉज इन टू टीयर्स बिकॉज ही कुड सी दैट चेंज। बोला अब मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ये खाना तो कोई भी खिला देगा, बट इसको कम से कम उसके लिए वो कहीं खुद कर लेगा। तो एक वैसा वाला केस भी होता है जहाँ पर उनको ये एक नेसेसिटी हो जाती है। और आज की तारीख में एट दिस मोमेंट 9th स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को नहीं आइडिया, नहीं चाहिए हमें आइडिया, स्कूल को आइडिया है, स्कूल तो कर ही रहा है, भाई के ना आउटपुट नहीं आ पाता ना, जितने हम एफर्ट्स लगा रहे हैं हम मतलब आप देखिए 5.5 घंटा मैक्सिमम, बिल्कुल 5.5 या 6 घंटे मैक्सिमम रहता है। हिंदी भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, मैथ्स भी पढ़ाना है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी वही आप सारे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। means all the subjects they have to teach that way. लेकिन घर जाके वो बच्चा उस आउटपुट को नहीं आता, क्योंकि माँ बाप को कुछ पता ही नहीं, वो काम कर रहा है, वो बैग में फेंका, खत्म। यहाँ आता है कंसेप्चुअल लर्निंग। Malvika, do you also have that kind of problem? Conceptual learning, conceptual हमारे learning पास भी यही प्रॉब्लम्स रहती है। अगर किसी एक इमोशन पे काम करा जाता है बच्चे के साथ, नेक्स्ट डे अगेन बच्चा एकदम 0 लेवल पर आता है, कोई मॉरल वैल्यू उसको दी जाती है, तो अगेन वो वापस बुरा माहौल अपने घर पर देखता है, तो वापस वो 0 लेवल पे आ जाता है। So Malvika will also be doing her presentation. Yeah. Renu ma'am? हाँ, so we will start. Yes.